तो यहाँ पर मैंने एज लिया और एज के अंदर मैं असाइन करा रहा हूँ ए को, और कैरेक्टर नेम है, नेम के अंदर मैं असाइन करा रहा हूँ एन को। फिर से अगर आप नेम के अंदर एन को इस तरीके से असाइन कराओगे तो ये असाइन नहीं होगा, इसके लिए आपको strcpy फंक्शन का यूज़ में लेना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे फंक्शन का नाम strcpy और नेम वेरिएबल के अंदर, जो कि हमारा इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है, उसके अंदर हम असाइन कराएंगे एन को। strcpy अगर इस फंक्शन को आप यूज़ में ले रहे हो तो हेडर फाइल string.h को यूज़ में लेना है। उसके साथ अभी रोल नंबर की बारी, तो रोल नंबर हमारे ही क्लास के अंदर है, स्टूडेंट क्लास के अंदर है, और ये रहा रोल नंबर। रोल नंबर में मैं असाइन करा देता हूँ rn, जो लोकल वेरिएबल है। rn जो यहाँ पर बना है, इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा बना देता हूँ, ज़्यादा छोटा हो गया था। और यहाँ सेमीकोलन से उनका ध्यान रखना, ये सारे सेमीकोलन से, कोई सेमीकोलन कहीं छोटा तो नहीं दिख रहा है, कहीं कॉमा जैसे तो नहीं दिख रहा, क्या सेमीकोलन्स का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद शो डेटा, तो मैं यहाँ पर void शो डेटा नाम का फंक्शन बना रहा हूँ। ओपनिंग किया, सी आउट करते समय यहाँ एज, नेम और रोल नंबर स्टूडेंट का मुझे शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स लिख के यहाँ स्टूडेंट का एज शो करा देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट का नेम, अभी जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ना, स्टूडेंट का एज और नेम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए क्या होगा, अगर स्टूडेंट का एज है 12, अगर स्टूडेंट का एज है 12 और उसका नेम है अमित, तो 12 अमित इस तरीके से आपको कंसोल में दिखेगा। अगर आप चाहते हो स्पेस अगर आपको देना है तो आप डबल कोट्स और ऐड करके आप स्पेस दे सकते हो। नेम हो गया, अब रोल नंबर की बारी, तो नेम के बाद में मैं यहाँ पर रोल नंबर भी शो करा देता हूँ, और मैंने इसको बंद कर दिया। एक बैकवर्ड स्लैश लगा देते हैं, यहाँ बैकवर्ड स्लैश मैंने लगा दिया, ठीक है, डबल कोटेशन के साथ बैकवर्ड स्लैश। तो ये हमारा काम बन चुका है, किसका, पर्सन क्लास और स्टूडेंट क्लास। अब फैकल्टी क्लास बचा है, तो फैकल्टी क्लास को अब बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास फैकल्टी क्लास के अंदर भी मैं इनहेरिट करूँगा पर्सन को। डायग्राम फिर से देखो कैसा था, ये है मेरा पर्सन क्लास। कौन सा क्लास, पर्सन। तो पर्सन क्लास के अंदर के मेंबर्स को मैं स्टूडेंट क्लास के अंदर, और कौन सा क्लास है, फैकल्टी क्लास, इन दोनों में मैं इनहेरिट कर रहा हूँ। पर्सन का जो भी वेरिएबल्स होंगे, इंस्टेंस मेंबर एज और नेम, उनको स्टूडेंट और फैकल्टी के अंदर इनहेरिट करना है। तो पर्सन को मैंने इनहेरिट कर दिया स्टूडेंट के अंदर मैंने पब्लिक पर्सन लिख के पर्सन को इनहेरिट किया। फैकल्टी के अंदर भी करना है, कॉलन लगाओ, पब्लिक इनहेरिटेंस में यहाँ यूज में ले रहा हूँ पर्सन को। तो अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया हमारे इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। समझ रहे हो, कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है अभी तक, ठीक है। अब फैकल्टी क्लास के अंदर मैं कुछ प्राइवेट मेंबर्स बना देता हूँ, और प्राइवेट जैसे सब्जेक्ट है फैकल्टी का, तो यहाँ पर मैं कैरेक्टर टाइप का सब्जेक्ट नाम से एक एरे बना देता हूँ, और यहाँ उसका कैपेसिटी भी लिख देता हूँ 20। मतलब यहाँ पर क्या होगा, 20 साइज़ का एरे बनेगा, 20 कैपेसिटी के साथ एरे बनेगा। कैपेसिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 10 ही हुआ। यहाँ पर आगे जगह नहीं था, बाकी ये कनेक्टेड है, पूरा एक ही एरे है। अब जैसे कोई सब्जेक्ट है मैथ, तो यहाँ पर मैथ आ गया लेकिन अब देखो बाकी का जगह, लेकिन फिर कुछ जनरल रिसर्च या फिर कुछ सब्जेक्ट ऐसा भी होते हैं जिनका नाम थोड़ा लंबा भी हो, तो उसके लिए भी हम चाहते हैं कि ये काम में आए, इसलिए फ़िलहाल के लिए मैंने 20 रख दिया। इसके बाद मैं कुछ पब्लिक मेंबर्स बनाता हूँ, जो कि होगा void set data। और ये जो void set data फंक्शन बन रहा है, इस फंक्शन के अंदर क्या क्या आएगा,
स्टूडेंट का प्रॉपर्टीज और फैकल्टी का प्रॉपर्टी, एज, नेम और सब्जेक्ट। एज के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया इंटीजर ए नाम का एक लोकल वेरिएबल। नेम के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया कैरेक्टर एन का एरे। सब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया कैरेक्टर एस का एरे। अब जो ए का डेटा है, ए में जो डेटा मैं पास करूँगा जब सेट डेटा को कॉल करूँगा तब, तो वो जो ए का डेटा होगा उसको मैं असाइन करा दूंगा एज के अंदर। बेसिकली असाइनिंग ऐसा होता है, ए का जो डेटा है वो एज के अंदर आएगा। असाइन वर्ड का मतलब होता है सौंपना। तो हम यहाँ पर जो ऑपरेटर है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल्स टू नहीं है। मैथमेटिक्स में इक्वल्स टू का काम होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो लिखा है उनका वैल्यू सेम, इसका मतलब ये है मैथमेटिक्स में। लेकिन यहाँ पर जब हम इक्वल्स लिखते हैं तो इसको इक्वल्स नहीं पढ़ते, ये असाइनमेंट है। ये क्या करता है, तो राइट हैंड साइड के अंदर जो वेरिएबल है उसका डेटा लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के अंदर असाइन करा देगा, सौंप देगा। अब उसके बाद नेम की बारी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, ये वाला असाइन एन। पर आपको याद होगा मैंने कहा था स्ट्रिंग जब हम इस तरीके से कॉपी करना चाहते हैं या फिर असाइन कराना चाहते हैं तो strcpy की ज़रूरत है। तो ये डायरेक्ट मतलब इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पर strcpy फंक्शन को यूज़ में लेंगे और इसका हेडर फाइल कौन सा है, string.h। तो यहाँ strcpy के अंदर नेम नाम के वेरिएबल में हम असाइन करा देंगे n। अगर आप वैसे भी देखोगे तो नेम नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ बनाया नहीं है, वो इनहेरिट होके आ रहा है यहाँ से, एज और नेम दोनों, एज और नेम दोनों। अब यहाँ देखो कैरेक्टर एस, इसका कैसे होगा, यहाँ पर भी स्ट्रिंग कॉपी करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अंदर हम एस का वैल्यू कॉपी कर देंगे। हाँ क्या पूछ रहे हो? ऑब्वियसली वो तो एक बार ही लगेगा ना, फंक्शन बार बार हम यूज़ में ले सकते हैं, फंक्शन को बार बार हम कॉल कर सकते हैं, सेम फंक्शन को हम, फंक्शन का यही तो बेनिफिट है, राइट वंस रन मेनी टाइम, यही तो है फंक्शन का फ़ायदा। यहाँ इसके बाद में वॉइड शो डेटा, और ये जो वॉइड शो डेटा मैंने लिखा यहाँ सी आउट कराता हूँ मैं। सी आउट क्या क्या शो कराना है मुझे, सबसे पहले तो मैं लिखूँगा फैकल्टी डिटेल या फैकल्टी डिटेल्स, है ना। सी आउट फैकल्टी का एज, नेम और सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम और यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट। अब इसके बाद अगर आप एक लाइन का ब्रेक देना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सी आउट यहाँ पर लिखकर इस तरीके से बैकवर्ड स्लैशन, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जैक्टली, ठीक है, बैकवर्ड स्लैशन से करो, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, आप यहाँ पर एक मैनिपुलेटर यूज़ में लो जो कि C++ के अंदर है, वो है एंडल, ये भी सेम वही काम करेगा। फिर भी कॉन्टेक्स्ट में अगर जाए, डीप में जाए तो बैकवर्ड स्लैशन और एंडल में थोड़ा डिफरेंस होगा, ठीक है, पर नॉर्मली काम आ सकता है। अभी यहाँ ध्यान से देखो, फैकल्टी क्लास ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद उसके अंदर हमने सब्जेक्ट बनाया, सेट डेटा का ओपनिंग, उसके अंदर एक्शंस हमने जो भी हमें असाइनमेंट का काम कराना था करा दिया, फिर क्लोज हुआ, सेट डेटा क्लोज हुआ, फिर शो डेटा ओपन हुआ, शो डेटा क्लोज हुआ। अभी तक क्लास क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए ये वाला जो क्लोजिंग मैं बना रहा हूँ ये क्लास का क्लोजिंग है। क्लास के क्लोजिंग के बाद सेमीकोलन लगेगा C++ के अंदर, जावा में नहीं लगता। तो अब वॉइड मेन का कोड मुझे करना है। सबसे पहले इसको मैं मिटाऊंगा, फिर मैं वॉइड मेन का कोड बताऊंगा, तब तक इसको एक बार नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शो डेटा को भी क्लोज करना भूल गया। यहाँ एक क्लोजिंग में शो डेटा को देता हूँ और दूसरा जो क्लोजिंग है वो क्लास का क्लोजिंग दे रहा हूँ मैं। इस पोर्शन को मैं थोड़ा रब कर देता हूँ और वॉइड मेन का प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं वॉइड मेन स्टार्ट कर रहा हूँ, वॉइड मेन जहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। क्लासेस बना देने से किसी भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल रैम पे नहीं बनता है। अभी जब मैं यहाँ आने के बाद जब पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, पर्सन P1, तो क्या होगा, P1 वाला ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा रैम के अंदर। P1 ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, यहाँ दिखा देता हूँ। P1 ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा कि अपने अंदर इंस्टेंस नंबर वेरिएबल एज और नेम को जगह देगी। तो ये एज वाला वेरिएबल है। अब आप ध्यान से देखो, नेम एक एरे है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से एरे बनाकर बाकी डॉट लगा के छोड़ देता हूँ। 20 उसका
कैपेसिटी है, नेम इस एरे का नाम है, ठीक है। तो P1 ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा बनेगा। और उसके बाद स्टूडेंट क्लास का मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, स्टूडेंट S1। जो अब ये S1 कैसे बनेगा, तो S1 कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर एज वेरिएबल जो पेरेंट क्लास से आया है, पेरेंट क्लास कौन, पर्सन से आया, और नेम नाम का एक एरे। अब ये एरे को मैं यहाँ पर इस तरीके से बना रहा हूँ, बीच में मैंने कुछ डॉट्स यहाँ पर बना दिए हैं। वो डॉट्स इसलिए बना रहा हूँ, मुझे नहीं मतलब बीच में वो पूरा 20 उसका ब्लॉक्स बनेंगे ना, तो यहाँ पर मैं इतना कैसे बनाऊँगा। देन उसके बाद रोल नंबर, तो रोल नंबर वाला वेरिएबल भी यहाँ बन जाएगा, S1 ऐसा ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब ये अब रैम के अंदर जगह ले रहा है, जब आप ये वाला कोड करते हैं ना तब रैम के अंदर जगह बनता है। अब इसके बाद फैकल्टी जो क्लास यहाँ बना हुआ था, जस्ट मैंने अभी मिटाया, फैकल्टी F1 मैंने अगर इस तरीके से वेरिएबल बनाया तो वो F1 कैसा बनेगा देखो। एक तो फैकल्टी के अंदर मैंने सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बनाया था, पर सब्जेक्ट नाम का वो एक एरे था, ठीक है। और एज जो अपने पेरेंट क्लास के अंदर से आ रहा था, और एक और एरे जो पेरेंट क्लास के अंदर से मिल रहा था, वो कौन सा एरे, नेम। देखो ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखेंगे, ठीक है। डोस इम्यूलेटर के अकॉर्डिंग एरे का ईच ब्लॉक 1 बाइट लेगा, क्योंकि कैरेक्टर टाइप का है। इंटीजर 2 बाइट्स लेगा, तो ये 20 बाइट्स ले रहे हैं पूरा नेम पूरा 20 बाइट्स लेगा, सब्जेक्ट पूरा 20 बाइट्स 40 बाइट्स, और एज 2 बाइट्स 42 बाइट्स। तो ये 42 बाइट्स जगह लेगा रैम के अंदर। ये 2 3 4 24 बाइट्स, ये कितना लेगा 2 एंड मतलब 22 बाइट्स। तो इतने बाइट्स के अकॉर्डिंग ये रैम के अंदर जगह लेगा। बात यह है कि पर्सन जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाना ही नहीं है, बनाने का एक्सेस ही नहीं देना है। क्यों? बनाने से मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर किसी पर्सन का ऐसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। स्टूडेंट फैकल्टी वहाँ के पार्ट्स है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, तो उनकी इम्पोर्टेंस है, पर एक नॉर्मल पर्सन का इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर पर्सन कोई कह रहा है कि ये पर्सन का डिटेल रखो तो बताओ ना वो कौन है, स्टूडेंट है, फैकल्टी है, पीओ है, कौन है बताओ, है ना। तो ऐसे में हम पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाने का एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, पर नॉर्मली बन जाएगा। और उस एक्सेस को रोकने के लिए, पर्सन का ऑब्जेक्ट को बनाने से रोकने के लिए हम प्योर वर्चुअल फंक्शन इस क्लास के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल वॉइड फंड, और इसको असाइन कर दोगे 0 के साथ, और ये प्योर वर्चुअल फंक्शन आपने यहाँ बनाया। जिस भी क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन बनेगा, है ना, जिस भी क्लास के अंदर ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बनेगा वो वाला क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास माना जाएगा। अब आप जब कंपाइल करोगे तो एरर मिलेगा आपको, पर्सन क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंटिएटेड करके एरर मिल सकता है। तो यही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्या बनेगा कोड में, P1 नहीं बन रहा है, S1 बन रहा है, तो S1 डॉट सेट डेटा, S1 डॉट सेट डेटा, S1 मतलब स्टूडेंट का है, स्टूडेंट का सेट डेटा में एज, नेम और रोल नंबर चाहिए। तो एज मैंने दे दिया 12, नेम मैंने दे दिया डबल कोट्स के अंदर अमित, और रोल नंबर मैंने दे दिया 22। उसके बाद F1 के लिए सेट करते हैं डेटा, सेट डेटा। फैकल्टी के लिए हमने लिया था एज, नेम हो गया अरुण सर, और सब्जेक्ट हो गया मैथ। S1 का डेटा को शो कराते हैं और F1 का जो डेटा है उसको शो कराएंगे। गेट ch, इस प्रोग्राम को आप रन करके देख सकते हो। बस ये वाला लाइन हटा देना, वो वैसे ही कंपाइलर नहीं तो एरर दे देगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।